गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद वर्डी विजडम। मैं हूं दिव्या गाइस, आपकी अपनी टीचर। और क्या है, हम आज स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक का फर्स्ट चैप्टर, द लेटर टू गॉड। ठीक है, लेटर टू गॉड में आपने थोड़ा बहुत उसके बारे में सुना होगा कि लेटर टू गॉड में क्या होता है। जो एक फार्मर की स्टोरी है, एक फार्मर जो है इतना ज्यादा गॉड को ट्रस्ट करता है, इतना ज्यादा गॉड के लिए कि गॉड मेरी बात सुनेंगे ही सुनेंगे। वो इतना ज्यादा उसके मन में भगवान के लिए ये है कि हाँ भगवान जी डेफिनेटली मेरी बात सुनेंगे, और वो डिमांड भी कर देता है गॉड से। इस चैप्टर में जो है ये स्टोरी हम शुरू करते हैं। जो हमारे फार्मर हैं उनका नाम है जो लेंचो सर हैं हमारे। बहुत ही ज्यादा, इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है ना, आप देखते जाइए, आप स्टोरी सुनिए, आपको बहुत मजा आएगा। तो ना चलिए, हमारे जो लेंचो सर है ना, तो एक फार्मर है और वो कहाँ रहते हैं, एक लो हिल पे रहते हैं, जहाँ पे एक साइड क्या है, नदी बहती रहती है, रिवर है, माउंटेन है थोड़े से, मतलब एक सीनरी टाइप सिनेरियो है। ठीक है, तो ऐसी जगह पे रहते हैं और उनका घर जो है ना वो अकेला है उनका घर पे। उनकी फैमिली है, उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं। तो क्या है, और उनकी क्या है, जो उन्होंने क्रॉप कर रखी है ना, उनकी जो खेती करते हैं वो किस चीज की है, कॉर्न की, भुट्टे की। ठीक है, तो क्या है वो बहुत ज्यादा, अब क्या है, उनके जो भुट्टे हैं ना उनके अंदर क्या है, फूल उगने लगे हैं। और क्या है, वो सिर्फ किस चीज का वेट कर रहे हैं, बारिश का वेट कर रहे हैं। डाउनपोर, ओके, डाउनपोर मीन्स बारिश का वेट कर रहे हैं वो। ठीक है, तो क्या है, वो वेट कर रहे हैं बारिश का, क्योंकि फूल आने लगे हैं उसके क्रॉप में। तो क्या है, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि हाँ भाई अब क्या होगा, बस एक बारिश का वेट कर रहे हैं ना। तो क्या है, बस बारिश आ जाएगी तो हमें क्या है, साल भर हमें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो बहुत ज्यादा अपनी जो क्रॉप को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। ठीक है, अब क्या होता है, वहां पर क्या है, पानी है, पानी में क्या है, सबसे ज्यादा जो क्या है, क्रॉप को किस चीज की नीड होती है, वाटर की, है ना, आप लोग को मालूम ही है। तो क्या है, अब वहां पर क्या है, सपर मतलब क्या है, वो क्या है, उसके वो काम कर रहे हैं, उनकी फैमिली काम कर रही है। और क्या है, वो क्या कर रही है, उनकी जो वाइफ है ना, वो क्या है, डिनर रेडी कर रही है। तो सपर मतलब क्या होता है, इवनिंग स्नैक्स होता है। तो क्या है, वो खाना रेडी कर रही है। अब वो क्या है, उनको बुला रही है कि चलो खाने का टाइम हो गया है, तो खाना खा लेते हैं। ठीक है, अब लेंचो क्या है, लेंचो बहुत ज्यादा क्या है, वेट कर रहा है। तो क्या होता है, बाहर देख रहा होता है, ऐसे बाहर देख रहा होता है। तो वो देखता है कि शायद क्या है, आज बारिश आ जाए, उसको प्रेडिक्शन करता है वो। तो क्या है, शायद आज बारिश आ जाए, तो उसको मौसम ऐसा फील हो रहा होगा कि भाई बारिश आ जाए शायद। तो क्या होता है, एक ड्रॉप पड़नी शुरू हो जाती है बारिश की। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि आज बारिश आ गई है, अब क्या होगा, मेरी जो क्रॉप है उसको पानी मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, ठंडी ठंडी हवा, अच्छी अच्छी हवा चलने लगती है, विंड ब्लो होती है ना, तो फ्रेश एयर वो होती है। तो क्या है, उसके बाद क्या होता है, उसका वो बहुत खुश हो जाता है, बहुत ज्यादा क्या करता है, रेन के वेट करता है, और रेन आ जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, जब थोड़ी रेन होती है ना, तो उसके बाद क्या होता है, ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो वो अब कहता है कि अरे भाई ये तो गलत हो गया, ओले नहीं पड़ने चाहिए थे, क्योंकि ओले पड़ जाएंगे तो क्या होगा, सारी क्रॉप वेस्ट हो जाएगी। तो वो कहता है चलो अब थोड़ी सी हुई है, तो क्या है, वो क्या बोलता है, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो, दीज आरंट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ओके, दे आर न्यू कॉइन। मतलब क्या है, ये न्यू कॉइन की तरह क्या हो रहा है, बरस रही है। द बिग ड्रॉप 10 सेंट, जो बिग ड्रॉप है वो 10 सेंट के हैं, और जो स्मॉल लिटिल वन है जो वो 5 सेंट के हैं। मतलब इनकी जो क्या है, जैसे 5 रुपए और 10 रुपए होते हैं ना, कि जो छोटे वाले ड्रॉप्स हैं, जो रेन के छोटे ड्रॉप्स हैं वो 5 सेंट के हैं, और जो बड़े ड्रॉप्स हैं वो क्या है, 10 सेंट के हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्कर में, कि जो वो रेन के लिए एक प्रेडिक्शन कर रहा था कि रेन होगी, तो वो छोटी ड्रॉप्स क्या होंगी और बड़ी ड्रॉप्स क्या होंगी। ठीक है, तो ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। और उसके बाद क्या, हेल स्टोन मतलब क्या होता है, ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं। ओले पड़ते हैं और ऐसे पड़ते हैं, पूरी जो उसकी क्रॉप होती है ना, एकदम सॉल्ट जैसी वाइट हो जाती है। अब क्या होता है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। हाँ, देखिए, द फील्ड वॉज व्हाइट एफ इट कवर विथ सॉल्ट, जैसे सफेद, जैसे रण उत्सव आपने देखा होगा,
कच्छ में कि वहां की जो जगह है पूरी वाइट है। आपने देखा होगा, कई लोग गए भी होंगे, एक्सपीरियंस भी किया होगा। अच्छा, जल्दी से मुझे बताइए कि कौन कौन ऐसा बच्चा है जो कच्छ गया है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। चलिए आगे। तो क्या है, अब वो क्या होता है, बहुत दुखी हो जाता है, उसकी सोल जो होती है वो बहुत दुखी हो जाती है। तो वो क्या करता है, वो कहता है कि ना इससे अच्छा तो क्या है, प्लेग ऑफ लॉक्टस जो होता है ना, प्लेग ऑफ लॉक्टस क्या होता है, टिड्डे होते हैं जो बहुत ज्यादा खेती को खराब कर देते हैं, क्रॉप्स को खराब कर देते हैं। आपने न्यूज में भी देखा होगा कि बहुत सारे टिड्डों की जो आती है क्रॉप्स के ऊपर पूरा ज्यादा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो वो कहता है कि हेल से अच्छा ये हेल स्टोन हुआ है, इससे अच्छा मेरी कुछ तो खेती बच जाती, कुछ तो मेरे जो है भुट्टे के खेत हैं वो खराब ना होते, मुझे कुछ तो भुट्टे मिल जाते। तो वो इस तरह से बोलता है अपने मन में। तो ऐसा होता है। उसके बाद क्या होता है, वो सब परेशान हो जाते हैं। अब क्या होता है, हेल्प फ्रॉम गॉड। वो क्या करते हैं, अब वो लेंचो क्या है, सब कहता है कि भगवान ऐसा है, किसी को भूखा नहीं मारते, कोई भी भूखा नहीं मरता, कोई भूखा सोता नहीं है, ऐसे मतलब अपनी फैमिली को क्या, क्योंकि वो द हेड ऑफ द फैमिली है ना, तो वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है और उनको क्या बोलता है कि कोई भी भूखा नहीं सोएगा। तो अब क्या है, दैट व्हाट दे सेज नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से मरता नहीं है। दिस इज द इम्पोर्टेंट लाइन, ओके। वो अपनी वाइफ को, अपनी फैमिली को बोलता है, ठीक है। वो लेंचो क्या है, एक ऑक्स की तरह है, जो क्या है, एक बैल होता है ना जो खेतों में काम करता है। वो इतना पावरफुल और इतना ज्यादा अपने आप को डिस्करेज नहीं करता है, अपने आप को मोटिवेट करता है कि नहीं, हाँ भैया, कोई भूखा नहीं सोएगा और इसका रास्ता निकल ही आएगा। इस तरह से वो क्या करता है, एक वर्किंग बैल होता है ना, वर्किंग एनिमल होता है, इस तरह से है वो। तो वो क्या है, अब क्या है, वो उसको पढ़ना लिखना आता है, ठीक है। अब पढ़ना लिखना आता है, क्रॉप्स खराब हो गई, पढ़ने लिखना आएगा, तो वो क्या करेगा, स्कूल जाएगा या क्या करेगा, जॉब करेगा? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो क्या करेगा। आप उसको पढ़ना लिखना तो आता है, अरे भाई वो लेटर लिखेगा, ठीक है। क्या लेटर लिखेगा, वो मेल भेजेगा, किसको, भगवान जी को। ही इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट कि भगवान जी मेरी सुनेंगे। वो क्या करता है, भगवान को लेटर लिखता है, किस लिए, भाई मुझे 100 पैसों चाहिए, 100 पैसों चाहिए, भगवान से मांग रहा है भाई, वो किसी और से हेल्प नहीं मांग रहा है, भगवान से बोल रहा है कि मुझे 100 पैसे चाहिए, लेटर लिखता है। और ये एक्सपेक्टेशन भी रखता है कि मेरे पास रिटर्न में आएंगे, और ऐसा होता भी है। चलिए हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो क्या होता है, जब वो क्या होता है, लेटर लिखता है, लेटर लिखता है और क्या है, क्या करता है, मेल बॉक्स में डाल के आ जाता है। एंड बहुत आराम से, जैसे हम किसी को भेजते हैं ना कि भाई ये मेल हम भेज रहे हैं और ये हमको रिटर्न में जरूर आएगा। जैसे स्कूल में कोई बच्चे लेटर लिखते हैं और मैम रिप्लाई करती है, ठीक है एक्सेप्टेड तुम्हारा लेटर। तो ऐसे ही वो क्या करते हैं, लंचू भाई साहब गॉड को लेटर लिखते हैं, ठीक है। लेटर लिखते हैं और बहुत दिल से लेटर लिखते हैं कि भाई हाँ भगवान जी, मुझे 100 पैसे दे दो, मेरी क्रॉप्स खराब हो गई है जो अभी भुट्टे की, मैं दोबारा से इसको क्या करना चाहता हूँ, उगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे 100 पैसों चाहिए, ठीक है। वो लिख देता है। और क्या है, एक मोटे मोटे पोस्ट मास्टर भाई साहब हैं, जो क्या है, पोस्ट ऑफिस में बैठते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनके पहले उनका एक जो होता है कुलीग, उसके हाथ में लेटर लगता है, ठीक है। जब वो लेटर खोलता है तो वो हंसता है कि भाई ये क्या है। उसके पहले जब वो लेटर लिखता है ना, तो उसमें कोई एड्रेस तो लिखता नहीं, खाली भगवान जी लेटर टू गॉड लिख देता है, क्योंकि भगवान का कोई एड्रेस तो होता नहीं है ना। तो वो इतना कॉन्फिडेंट बंदा, भगवान लेटर टू गॉड लिख के, और वो जब उनका कुलीग होता है, जो मोटे से पोस्ट मास्टर भाई साहब बैठे होते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो वो क्या है, वो उनको बोलते हैं कि भाई ये इसके ऊपर कोई एड्रेस तो लिखा नहीं है। तो वो क्या करते हैं, खोल के उसको पढ़ने लग जाते हैं। और वो बहुत हैरान होते हैं कि संडे का टाइम है, और क्या है, वो क्या करता है, संडे के टाइम वो लेटर क्या है देखते हैं, ठीक है। संडे को तो पोस्ट ऑफिस बंद होता है, लेकिन क्या है कि वो संडे का दिन होता है जब वो उसको पोस्ट करता है, ठीक है। तो क्या होता है, पोस्ट करता है वो उसको, और इतना फेथ है भगवान जी के ऊपर। और वो क्या है, जो बंदा है ना, वो मोटे से फैटी से जो पोस्ट मास्टर है, वो लेटर को पढ़ते हैं और वो बहुत ज्यादा ना क्या करते हैं, मतलब इमोशनल हो जाते हैं और ना वो ना क्या करते हैं, अपनी सैलरी से और अपने फ्रेंड्स वगैरह से, आजू बाजू से क्या करते हैं, मनी कलेक्ट करते हैं। तो उनके पास क्या होता है, 70 पैसे इकट्ठे होते हैं बस, ठीक है। 70 पैसे इकट्ठे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, भाई लंचो को लेटर में डाल के मेल दे देते हैं, ठीक है। तो जब लंचो भाई साहब को ना मेल मिलता है ना, मनी ऑर्डर, तो वो ना, उनको जरा भी ना ऐसा नहीं होता कि अरे भगवान मेरे को कैसे भेज सकता है, कोई
किसी को भगवान किसी को कैसे लेटर भेज सकते हैं, है ना। कोई ऐसा हो रियल में तो कैसा हो, बंदा घबरा जाए ना कि भाई हमने तो भगवान हमें कोई कुछ कैसे भेज सकते हैं। लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंट था, लेटर खोल के देखता है और क्या है, बहुत परेशान हो जाता है कि मैंने तो 100 पैसे मांगे थे, 70 पैसे क्यों आए, 70 पैसे क्यों आए मेरे पास। उसे ये उसको वो नहीं लग रहा है कि भाई मेरे पास गॉड कैसे पैसे भेज सकते हैं, और वो जो पैसे कम है ना उसको लेके परेशान है कि मैंने तो 100 पैसे मांगे थे, 70 पैसे कैसे आ गए। तो उसके बाद क्या होता है, भाई साहब वापस क्या है, गॉड को लेटर लिखते हैं, ठीक है, अगेन लिखते हैं कि भाई मैंने तो 100 पैसे मांगे थे, 70 पैसे कैसे मिल गए। और जब वापस लेटर आता है ना, पहले तो वो मोटे भाई साहब जो पोस्ट मास्टर हैं वो बहुत खुश होते हैं कि लंचो को पैसे मिल गए होंगे, तो बहुत खुश हुआ होगा। अगेन वो आता है तो कहता है कि भाई मेरे को तो 70 पैसों मिले हैं, 30 पैसों गायब हैं उसमें से। अरे वो मोटे भाई साहब हैरान हो जाते हैं, भाई कहते हैं एक तो हमने पैसे कैसे ना कैसे कलेक्ट करके भेजे हैं, कोई उनको अपनी वो मामूली सा काम करने वाला पोस्ट ऑफिस में आदमी है, उसने कैसे ना कैसे कलेक्ट करके इकट्ठे करके उनको भेजे हैं, और उसके बाद भी वो खुश नहीं है। तो वो दोबारा से लिखता है कि भाई भगवान जी को कहता है कि अब इस बार ना आप क्या करना, मुझे ना मेल के थ्रू पैसे मत भेजना, क्योंकि ये जो है ना इन्होंने मेरे 30 पैसे खा लिए हैं। किसने? पोस्ट ऑफिस वालों ने। क्रूक्स ऑफ बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब वो जो डिसऑनेस्ट पर्सन है उनको बोलता है, वो भगवान जी को लेटर में लिखता है कि ये जो बंच ऑफ क्रूक्स है ना इन्होंने मेरे पैसे खा लिए हैं। लेंचो लिखता है कि अगली बार जब आप पैसे भेजोगे ना तो मुझे डायरेक्ट भेजना। देखो भाई ये भाई साहब कितने नाशुक्र हैं लेंचो भाई साहब। तो आपको स्टोरी कैसी लगी लेंचो भाई साहब की? आगे पता नहीं अब दोबारा उनके पास पैसे आए कि नहीं आए, क्योंकि भगवान जी ने तो भेजे नहीं थे। किसने भेजे थे? पोस्ट ऑफिस के फैटमैन ने भेजे थे। तो क्या है, ये स्टोरी से हमको क्या सीख मिलती है कि हमें किसी की हेल्प करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, और एंजॉय करो और वेट करो नेक्स्ट वीडियो के लिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना भाई। चलो बाय बाय।